हठ योग, ये शब्द आपने अवश्य सुना होगा। हठ योग दो शब्दों से मिलकर बना है। ह हकार, जिसको हम सूर्य कहते हैं। ठ ठकार, जिसको चंद्र के नाम से जानते हैं। हठ योग यानी सूर्य व चंद्र का एक अवस्था में आ जाना ही वास्तविक हठ योग है। दूसरे शब्दों में चित्त की जो अवस्था, चित्त यानी आपका मन में जितना भी कलेश है, जितना भी दुख है, उन सभी दुखों और चित्त की डिस्टर्बेंस से आपको दूर करना ही हठ योग का वास्तविक उद्देश्य है। अर्थात जब आप अपनी भीतरी चेतना को वास्तविक रूप में जान पाते हैं, तब आप संसार के निरर्थक भाव से दूर हो जाते हैं। अष्टांग योग ने जहां पर चित्त की अवस्थाओं पर ज्यादा फोकस किया है, वहीं हठ योग ज्यादा बॉडी ओरिएंटेड अप्रोच है। यानी शरीर को स्वस्थ बनाकर एक हठ योगी बना जाए, हठ योग को पहचाना जाए। सीधे शब्दों में हठ योग का उद्देश्य है कि आप शरीर पर ज्यादा अभ्यास करें और उस स्वस्थ शरीर से आप एक हठ योगी बन जाएं। मैंने बात करी दो नाड़ियों की, चंद्र नाड़ी व सूर्य नाड़ी। ये हमारे भीतर हमेशा विद्यमान रहती हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारी कुंडलिनी का क्षेत्र है, उसके दाएं तरफ आपकी सूर्य नाड़ी होती है, वह बाईं तरफ आपकी चंद्र नाड़ी होती है। कभी आप देखेंगे तो आपकी ये दोनों नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ कुछ जाल सा बना रही हैं। ये वास्तव में आपकी सूर्य नाड़ी व चंद्र नाड़ी है। जब इन दोनों नाड़ियों का संतुलन पैदा होता है तो हमारी प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। हठ योग का मुख्य उद्देश्य है आपकी प्राणों की गति को सुषुम्ना नाड़ी में पहुंचाना। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में पहुंचने के लिए आपकी सूर्य नाड़ी व चंद्र नाड़ी को बैलेंस में होना अति आवश्यक है। इन दोनों को बैलेंस में किए हुए बिना आप सुषुम्ना तक नहीं पहुंच सकते, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। आधुनिक समय में हम देखते हैं कि मनुष्य बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। जैसे ही परिस्थितियां उसके मन मुताबिक नहीं होती, वो टूट जाता है, उसमें क्लेश आता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है या गुस्सा हो जाता है। ये दर्शाता है कि उसकी जो मन की अवस्था है वो संतुलित नहीं है। या तो उसकी सूर्य नाड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, जब वो चंद्र के आगोश में जी रहा है कि वो अपनी मन की अवस्था में बह जाते हैं। आपके भीतर ज्यादा गुस्सा होना, ईर्ष्या होना, लालच होना, छोटी छोटी बातों पर अपने आप को नुकसान पहुंचाना, शरीर में ज्यादा गर्मी होना, आपकी हार्ट बीट हमेशा फास्ट रहना, आईबीएस, हार्ट संबंधी समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बड़ा होना, बीपी, ये सब सूर्य नाड़ी के तेज होने से होते हैं। वहीं जब आपके अंदर चंद्र जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो आप हमेशा सोए हुए रहते हैं, आप आलसी हो जाते हैं, किसी काम को करने में आपका मन नहीं लगता और आप लोगों के दबाव में आ जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा सक्रिय है। तो हठ योग में बताया गया है इन दोनों नाड़ियों को वापस बीच में संतुलन के मार्ग में लाना है, ताकि आपकी जो यात्रा है वो कुंडलिनी की तरफ बढ़े। इसको हम स्वर विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। दाया स्वर जो हमारा सूर्य का है, वह बाया स्वर लेफ्ट हमारा चंद्र का है। आपने ये अवश्य महसूस किया होगा, हमेशा हमारा एक नासिका ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा सक्रिय होता है। हठ योग की परम अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको नियमित आसनों का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए आपको हर कैटेगरी के आसन करने चाहिए, चाहे वो आगे झुकने वाले आसन है, कमर को पीछे मोड़ने वाले आसन, साइड बेंडिंग, शक्ति वाले आसन, नाभि चक्र वाले आसन। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर आसन के द्वारा हमारा कोई ना कोई चक्र प्रभावित होता है, हमारा कोई ना कोई प्राण खुलता है, हमारी प्राणिक ऊर्जा का फ्लो बढ़ता है। और जैसे जैसे आप आसनों का अभ्यास करते हैं, तब आपके प्राण शक्ति सहस्रार चक्र में आ जाती है।
यानी जो आपकी चेतना की जो अवस्था है वो सीधा सहस्रार तल में पहुंचती है, जिसको हमारे योगी पुरुषों ने कुंडलिनी शक्ति कहा है। आप जो भी आसन करते हैं वो या तो आपकी सूर्य नाड़ी को सक्रिय कर रहा है व चंद्र नाड़ी को सक्रिय कर रहा है। तो आसनों में आपको एक बैलेंस बनाना होगा। आपको सूर्य नाड़ी के आसन भी करने हैं, चंद्र के आसन भी करने हैं, ताकि दोनों ऊर्जाएं अपनी परम अवस्था में हो, एक बैलेंस में हो। अधिकतर देखने में आया है आज का जो मनुष्य है, योग के अभ्यास के बावजूद या तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उत्तेजना है, या वो जरूरत से ज़्यादा आलसी हो गया है, उसका कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये दर्शाता है कि उसने योग को सही ढंग से नहीं समझा, वो गलत तरीके से योग का अभ्यास कर रहा है, या वो योग के नाम पे उछल कूद कर रहा है। जैसा कि आजकल दिखाया जाता है कि योग में कोई ठहराव नहीं है, लगातार योग को एक एक्सरसाइज के तौर पे जोड़ा गया है, लगातार इसको मिसयूज किया गया है। अक्सर हम योग में देखते हैं कि अधिकतर लोग योग के नाम पर सिर्फ एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, इस तरह का योग करके उनको बताया जाता है। अब इसमें ना तो कोई स्थिरता है, और योग में स्थिर होना बेहद आवश्यक है। जहां स्थिरता है वही योग है। योग एक ठहराव है, और उस ठहराव के अंदर ही आप अपनी परम चेतना का अनुभव कर पाते हैं। सही योग से ही आप हठ योग की तरफ बढ़ सकते हैं। प्राणायाम की बात की जाए तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास अति महत्वपूर्ण होगा। नाड़ी शोधन में आपकी नाड़ियों की शुद्धि होती है, और जैसे जैसे ये नाड़ियां शुद्ध होंगी, उनमें जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी, तो आपका प्राणों का फ्लो सहस्रार चक्र में बढ़ेगा। और जब सहस्रार में आपकी प्राणी शक्ति फ्लो करेगी तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे, आप अपनी चेतना का बोध कर पाएंगे। संक्षेप में हठ योग सूर्य नाड़ी व चंद्र नाड़ी का एक संतुलन का मार्ग है। जीवन में संतुलन, विचारों में संतुलन, व्यवहार में संतुलन ही वास्तविक हठ योग है।